अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे शिष्यवृत्ति परीक्षा दिनांक 18 फरवरी 2014 अधिसूचना का मुताला करने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में 18 फरवरी 2024 में लिए जाने वाले स्कॉलरशिप के इम्तिहान की मुकम्मल मालूमात दी जा रही है। जो इब्तिदाई मालूमात है, तो हम सबसे पहले देखते हैं आदि सूचना यानी हिदायत जो दी गई है। इसमें इस तरह से है कि इयत्ता 5वीं यानी जमात पंजुम के लिए है पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा, जिसे हम प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। और उसके बाद दूसरे भी स्कॉलरशिप है, लेकिन हमें उसी के ताल्लुक़ से यानी मालूमात हासिल करनी है, इसलिए हमने उसका पढ़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं इयत्ता 8वीं पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा यानी प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन, जो 8वीं जमात के लिए, जमात हश्तुम के लिए इम्तिहान होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लोगो है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद का, बीच में लिखा हुआ है पुणे और नीचे है विद्या गुरुना गुरु, और बीच में एक मोर की तस्वीर है और उसके बीच में एक नीब जो फाउंटेन पेन होता था पहले, उसका यानी निशान दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ लिखा है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ दूसरा व चौथा मजला, सर्वे क्रमांक 832 ए, फायनल प्लॉट क्रमांक 178 व 179 बालचित्रवाणीजवळ आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मागे भांबुर्डा शिवाजीनगर पुणे 411004, ये इसका एड्रेस दिया गया है। वेबसाइट है www.mscepune.in और उसके आगे है https://www.mscepupsin, इस तरह से इसकी वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पर एक लेटर दिया गया है जिसमें पूरी हिदायत दी गई है, जिसका मैं सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। ये शिक्षण अधिकारी के लिए लेटर है और प्रिंसिपल के लिए है, और गट शिक्षण अधिकारी जिसे हम BEO साहब कहते हैं, उनके लिए लेटर है कि विषय है पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा, विमुक्त जाति व भटक्या जमाती विद्या निकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्या निकेतन प्रवेश परीक्षा, शासकीय विद्या निकेतन प्रवेश परीक्षा इयत्ता 5वीं व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8वीं दिनांक 18 फरवरी 2024 रोजी आयोजित करण्याबाबतची अधिसूचना, यानी जो है 18 फरवरी 2024 को ये आपका इम्तिहान लिया जाने वाला है। इस ताल्लुक़ से ये लेटर दिए हैं। देखिए, अनुराधा ओक आयुक्त, जो आयुक्त यानी कमिश्नर, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे 04। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फहरिस्त दिए गए हैं जिसे अनुक्रमणिका कहते हैं। इस फहरिस्त में दिया गया है परीक्षा से वेड़ा पत्रक यानी निज़ामुल औक़ात इम्तिहान का, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा PUPSE वेड़ा पत्रक यानी 5वीं के लिए, और उसके बाद पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा से PSSE वेड़ा पत्रक यानी जमात हश्तुम के लिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से वेळापत्रक यानी जो ऑनलाइन भरा जाएगा उसके वहाँ पर निज़ामुल औक़ात है। शिष्यवृत्ति परीक्षा से स्वरूप इसका यानी जो है नोयत, यानी ये कैसी यानी जो है इम्तिहान आपको देना है उसकी यानी जो है वहाँ पर नोयत स्वरूप दिया गया है। शिष्यवृत्ति परीक्षेसाठी अपात्रता, यानी इस इम्तिहान में कौन यानी जो है इम्तिहान दे सकता है, कौन इस इम्तिहान में शरीक हो सकता है, बैठ सकता है। उसके बाद नंबर 4 विद्या निकेतन प्रवेश परीक्षेस प्रविष्ट होण्याबाबत से पात्रता निकष, यानी यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि अगर आपको इसमें बैठना ही है इस इम्तिहान में, तो इस कंडीशन को आपको यानी जो है कंप्लीट करना होगी। नंबर 5 है परीक्षा से माध्यम, यानी कौन कौन से यानी माध्यम में कौन
कौन से मीडियम में ये इम्तिहान लिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 है वयोमर्यादा, इसमें यानी कितनी यानी जो है उम्र होनी चाहिए परीक्षा देने के लिए। उसके बाद है परीक्षा शुल्क, उसके बाद है नंबर 8 शुल्क भरण्याची पद्धत, नंबर 9 है परीक्षा परिषद शाळा संकेतांक, नंबर 10 है ग्रामीण शहरी क्षेत्र निकष, नंबर 11 है CBSE व ICSE अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळांबाबत जो CBSE होता है और ICSE होता है वो स्कूलों के लिए है। ये अपना स्कूल तो महाराष्ट्र बोर्ड के तहत यानी चलता है, इसलिए हमारे लिए ये जो है नॉट अप्लीकेबल होगा। नंबर 12 है भारतीय शिष्यवृत्ती, एक दूसरी यानी जो है स्कॉलरशिप है। नंबर 13 है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरण्यासाठीचे सर्वसाधारण सूचना, इसमें कुछ हिदायत दी गई है। नंबर 14 है परीक्षा आयोजन बाबत सर्वसाधारण माहिती। नंबर 15 है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरताना आवश्यक बाबी किंवा कागदपत्रे यानी कौन कौन से उसमें डॉक्युमेंट्स लगेंगे वो। नंबर 16 है विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड क्रमांक व बैंक खाते क्रमांक बाबत, यानी जो भी बच्चों को यानी इसमें इम्तिहान देना है तो उसके आधार कार्ड और उसके बैंक पासबुक की यानी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ एक फ़ोटो चाहिए और फ़ोटो के नीचे आपकी जो है सिग्नेचर होना ज़रूरी है, दस्तखत होना ज़रूरी है, जिसे स्कैन किया जाता है। नंबर 11 है शिष्यवृत्ति रकमेतील वाढ के, इसमें यानी जो आपको शिष्यवृत्ति मिलती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है तो उसकी जो रकम है उसमें जो है बढ़ोतरी की गई है। नंबर 18 है पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा, यानी उसमें यानी जो है पेरेंट्स का कितना यानी उत्पन्न इनकम जो है वो कितना होना चाहिए उसका भी यानी दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं हम परीक्षेचे वेळापत्रक। अब यहाँ पर वेळापत्रक बोलते निजामुल औकात, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन, आदिवासी विद्यानिकेतन, शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा इयत्ता 5वी, रविवार दिनांक 18 फरवरी 2024, यानी ये इतवार का दिन है। 18 तारीख को ये इम्तिहान होगा फरवरी के 2024 में, आइंदा साल में। अब देखिए यहाँ पेपर दिया गया है, विषय है प्रश्न संख्या गुण वेळ। अब यहाँ पेपर में है एक पेपर जो पहला है वो पेपर पहला प्रथम भाषा, जो अपनी जो उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम की प्रथम भाषा उर्दू है, मराठी मीडियम की प्रथम भाषा मराठी है और इंग्लिश मीडियम की प्रथम भाषा इंग्लिश होगी। इस तरह से हमारी प्रथम भाषा उर्दू है तो हम समझेंगे कि ये उर्दू का इसमें यानी उर्दू को शामिल किया गया है। उसके बाद नीचे लिखा गया है गणित यानी रियाजी, जो मैथमेटिक्स है उसको इसमें यानी ये पेपर में ये 2 मजमून को शामिल किया गया है, उर्दू और रियाजी। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या यानी सवालात की तादाद 25 होंगी उर्दू के और रियाजी के सवालात की तादाद होंगी 50 और एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा, इसलिए 25 सवालात के लिए मिलेंगे आपको 50 नंबर और 50 सवालात के लिए मिलेंगे 100 नंबर। और एक और बोले तो टोटल यानी जुमला जो है प्रश्न जो है सवालात है 75 और उसके लिए जो है आपको मिलेंगे 150 नंबर, यानी 150 नंबर का ये पेपर है। और इसका वेट देखिए यहाँ पर दिया गया है सकाळी, यानी सुबह में 11 ते 12:30, यानी 1.5 घंटे का ये पेपर है, 11 से लेके 12:30 तक। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो है तृतीय भाषा यानी तीसरी ज़बान सुवम जिसे हम कहते हैं। तो हमारी ज़बान सुवम जो है इंग्लिश है, मराठी मीडियम की भी इंग्लिश होंगी और इंग्लिश मीडियम की जो तृतीय भाषा है वो होंगी मराठी। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमारी जो तृतीय भाषा इंग्लिश है तो हम यहाँ पर इंग्लिश के ताल्लुक से ही बोलेंगे। और उसके बाद नीचे दिया गया है बुद्धिमत्ता चाशनी यानी मेंटल एबिलिटी जिसे कहते हैं, जहनी आजमाइश जिसे कहते हैं, वो ये पेपर है जिसे इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो उसका यानी जो है 2 मजमून को शामिल किया गया है, एक है तृतीय भाषा यानी इंग्लिश और एक है बुद्धिमत्ता यानी मेंटल एबिलिटी। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर 25 सवालात है और बुद्धिमत्ता यानी ज़हनी आजमाइश के लिए 50 सवालात है। अब ये 25 सवालात जो है उसके लिए नंबर है 50 और 50 सवालात के लिए है 100, इसलिए एकूण बोले तो जुमला हो जाएंगे 75 सवालात के लिए 150 नंबर यानी 150 नंबर। और इसका टाइम है दोपहरी 2 ते 3:30, यानी देखिए पहला पेपर ख़त्म होगा 12:30 बजे, 12:30 से 2 तक यानी 1.5 घंटा आपके पास टाइम है। 1.5 घंटे में आपका लंच ब्रेक होगा, वो आप उसमें लंच कर देंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे,
हाँ, और वो दूसरे पेपर के ताल्लुक से थोड़ा इन्हें देख सकते हैं, किताबें वगैरह अगर साथ में हो तो। और उसके बाद जो है 2 बजे से आपका ये पेपर शुरू होगा। 2 से इसका टाइम है 3:30, 3:30। ये पूरा 1.5 घंटा आपको मिलेगा। इस तरह से 8वीं का भी यानी यहाँ पर दिया गया है टाइम टेबल, 8वीं का भी उसी तरह से है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने 5वीं के लिए जिस तरह से बोले हैं उसी तरह ये 8वीं के लिए है। तो ये हो गया वेळापत्रक। इस तरह से आप यानी अच्छी तैयारी करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए यहाँ पर इस वीडियो को रोक देते हैं। और इस वीडियो से के ज़रिए अच्छी आपको यानी मालूमात हासिल हो गई होंगी स्कॉलरशिप के पेपर्स के ताल्लुक से, ऐसी उम्मीद करते हुए इस वीडियो को हम यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। तो अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।